दोस्तों पत्नी कोर्ट के अंदर गई, उसने मेंटेनेंस का केस फाइल किया। उसने कोर्ट के अंदर बोल दिया कि मैं इनकी पत्नी हूं। बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए कोर्ट के द्वारा पत्नी का मेंटेनेंस बना दिया गया। कोर्ट के द्वारा यह भी नहीं देखा गया कि यह पत्नी मेंटेनेंस लायक है या फिर नहीं है, तब भी यहाँ पे पति को ये मेंटेनेंस की पनिशमेंट मिल रही है। तो आज के वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट बताने वाला हूँ कि अगर पत्नी मेंटेनेंस लायक नहीं है, उसका मेंटेनेंस नहीं बनना चाहिए, और वो अगर इतनी क्लास तक पढ़ी लिखी है तो एक क्लास फिक्स कर दी गई है कि इस क्लास तक पढ़ी लिखी पत्नी का अब कोर्ट मेंटेनेंस नहीं बनाएगी, ऐसी पत्नी को अब मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। तो कौन सी क्लास तक पढ़ी लिखी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, ये पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों इस बात का आपको अच्छे से पता है कि अगर पत्नी अपना मेंटेनेंस बनवा लेती है और केस लड़ने का खर्चा अगर पति से ले लेती है, तो पत्नी जिंदगी के अंदर भी पति से हार स्वीकार नहीं करेगी। वो केस हमेशा लड़ती रहेगी, कभी भी वो सेटलमेंट के लिए राजी नहीं होगी, पति को प्रताड़ित करती रहेगी, उसके ऊपर है जो एक प्रेशर बना के रखेगी, क्योंकि उसका मेंटेनेंस तो बन जाएगा, उसको और किसी से फिर मतलब नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं जिसके अंदर पति अपना मेहनत कमाई का पैसा है जो उस पत्नी को कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार है जो देता रहता है, और यहाँ पे पति को जिंदगी भर उस पत्नी से छुटकारा नहीं मिलता है। वो पत्नी गलत होती है तब भी पति को उन मामलों के अंदर स्ट्रगल करना पड़ जाता है, उस गलत पत्नी को पति को मेंटेनेंस देना पड़ जाता है, जबकि पति का मन नहीं होता है उस गलत पत्नी को एक भी रुपया मेंटेनेंस का देने का। पर यहाँ पे पति मजबूरी के अंदर फंस जाते हैं, कोर्ट का ऑर्डर हो जाता है, तो इस डर की वजह से पति उस पत्नी को मेंटेनेंस देते रहते हैं। तो आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर वो पत्नी गलत है, वो अगर मेंटेनेंस लायक नहीं है, तो उसको बिल्कुल भी मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इस मामले के अंदर ऐसा होता है, दो कपल की शादी सन 2014 के अंदर होती है। अब पत्नी जब पति के साथ में गलत करती है तो पति के द्वारा मजबूरन पत्नी से डाइवोर्स लेने का केस फाइल कर दिया जाता है। अब पत्नी क्या करती है कि पहले से जॉब कर रही होती है, पर पति जब डाइवोर्स का केस फाइल करते हैं तो पत्नी उस जॉब को छोड़ देती है और पति से सेटलमेंट करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर पति क्या करते हैं, उस डाइवोर्स के केस को वापस ले लेते हैं। फिर पत्नी के द्वारा क्या किया जाता है कि 3 महीने के बाद में पति के खिलाफ एक कंप्लेंट फाइल की जाती है, जिससे पति के समझ में आ जाती है कि ये पत्नी न तो आने वाली है, बस वो परेशान करने वाली है, तो ऐसी पत्नी के साथ में अब रहना ठीक नहीं है। तो फिर से पति के द्वारा एक डाइवोर्स का केस फाइल किया जाता है। तो उस डाइवोर्स के केस के अंदर पत्नी क्या करती है, HMA सेक्शन 24 का एप्लीकेशन लगा देती है और वो बोलती है कि मुझे केस को लड़ने का खर्चा मिलना चाहिए और साथ में मुझे मेंटेनेंस भी मिलना चाहिए। केस लड़ने का खर्चा मुझे 55,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिलना चाहिए और मेंटेनेंस मुझे 35,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिलना चाहिए। अब कोर्ट के द्वारा मामले को गहराई से देखा जाता है और ये पाया जाता है कि पत्नी पहले से जॉब कर रही थी, पर अभी पत्नी जानबूझ के जॉब नहीं कर रही है। वो MPhil तक पढ़ी हुई है, वो PhD कर रखी है, फिर भी पत्नी जॉब नहीं कर रही है। पत्नी केपेबल है, वो अच्छी क्वालिफाइड है, पत्नी जॉब आराम से कर सकती है, वो शारीरिक रूप से भी पूरी तरह से सक्षम है। तो यहाँ पे पत्नी जब इतनी पढ़ी लिखी है, वो जॉब कर सकती है और पहले उसने जॉब किया है, अभी जानबूझ के जॉब नहीं कर रही है, इसका मतलब वो पति से केवल मेंटेनेंस लेना चाहती है। तो ऐसी एवज के अंदर इस पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा और नहीं इसको केस लड़ने का खर्चा मिलेगा। तो ये जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। पत्नी यहाँ पे हाईली क्वालिफाइड होती है, अच्छी पढ़ी लिखी होती है, MPhil PhD कर रही होती है, इस वजह से उसका मेंटेनेंस नहीं बनाया जाता है क्योंकि वो पहले भी जॉब कर चुकी है। तो दोस्तों ये जानकारी तो आपके समझ में आ गई होगी। और भी अगर आपकी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो स्क्रीन के ऊपर मेरे व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे हैं, इसके ऊपर व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो उसका समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो इस महत्वपूर्ण जजमेंट का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है और इस वीडियो को लाइक करके आप शेयर जरूर कर दीजिए जो और लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।